यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ इन ट्रस्ट बड़ी का एपिसोड 91 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग एक पोज देते हुए कहता है जोंगसी तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन मुझे माफ कर देना पर तुम हार गए। और फिर रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है जो जोंगसी है वो और ज्यादा फाइट करने की हालत में नहीं है तो जो हमारा फैंग है वो विनर है। रेफरी की ये बात सुन के जो लोग फैंग को चीयर कर रहे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं आयरन रॉड लेजेंड, आयरन रॉड लेजेंड, आयरन रॉड लेजेंड जीत गया। फिर हम फैंग की सिस्टर और जीन की तरफ देखते हैं। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं पर जीन कुछ ज्यादा ही खुश होती है और वो चलती हुए फैंग की सिस्टर को गले लगा लेती है। फैंग की सिस्टर कहती है वाह फैंग तुम तो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हो, तुम तो पहले से भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हो। हम टीचर जिनमी की तरफ देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है उसने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि उसने कहा था। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपने आयरन रॉड को यूज कर रहा है। क्यों मैंने सही कहा ना। फैंग और जोंगसी को देखते हैं। फैंग जोंगसी को उठने में हेल्प कर रहा होता है जिसे देख के जोंगसी कहता है तो सच में मुझे निराश नहीं किया, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और सुन के फैंग भी उसे कहता है पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और तुम मोइन स्कूल के टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाने के लायक हो। हम देखते हैं फैंग जोंगसी के टूटे हुए वेपन को वापस देते हुए कहता है ये लो ये मैं तुम्हें वापस देता हूँ। देख के जोंगसी उस वेपन को फैंग की तरफ ही करते हुए कहता है आखिर एक आयरन रॉड लेजेंड बिना अपने आयरन रॉड के कैसे फाइट करेगा तो तुम इसे अपने पास ही रखो और फाइट करो। और ये सुन के फैंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीडर बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो हम देखते हैं सुनटियन का मैच डोगू के साथ होने वाला है और हमारे फैंग का मैच लॉन्गहाउ के साथ होने वाला है। कोल्ड ब्लड और संटियन को देखते हैं। कोल्ड ब्लड लीडर बोर्ड को देखते हुए कहता है साल स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बंदे सच में टिके हुए हैं क्योंकि 8 में से 4 बंदे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से हैं। सुन के सुनटियन कहता है डोगू और बाकी लोगों ने अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है मोकोंग की तरह। प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड है कि कौन जीतने वाला है। हम लॉन्गहाउ की तरफ देखते हैं जो कहता है चीजें तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई है क्योंकि मेरा ओपोनेंट है वो तो एक एल्केमिस्ट है, कम से कम एक लेवल 4 के मास्टर को हरा सकता है तो मुझे इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्गहाउ के पीछे से सुई लिंगलोंग आता है और उसे कहता है तुम फैंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो इस एज में एल्केमी को प्रैक्टिस करते हुए एक कॉम्बैट मास्टर बन गया है तो वो डेफिनेटली एक जीनियस है। और वो फिर एक इविल स्माइल देते हुए कहता है हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है और हम मोहिकार में कॉम्बैट के छठे दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एरिना का सीन जहाँ रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है फाइट नंबर 1 का मैच होने जा रहा है सुनटियन वर्सेस डोगू के बीच। तो अब मैच को स्टार्ट किया जाए और ये सुनते हैं सुनटियन अपने दोनों नाइफ को निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है फिर चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन एक बंदा ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के डोगू उसे कहती है तो चलो अब आ भी जाओ। हम देखते हैं सुनटियन अपने पावर को रिलीज करता है और वो कहता है तो तुम देखो अब मैं अपने पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने जा रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा तेजी से डोगू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख के डोगू भी अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से उसके तरफ जा रहा होता है। देखते हैं संटियन अपने वेपन को यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं अपने वेपन को यूज करते हुए सिर्फ अपने एक ही सलाह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देख के डोगू फिर से अपने अटैक को कर देती है पर वो इस बार बहुत सारे अटैक को एक ही साथ कर देती है। देखते हैं डोगू का अटैक बहुत ज्यादा तेजी से सुनटियन की तरफ जा रहा होता है जिसे देख के सुनटियन कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं इसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो वैसा ही करता है। वो अपने वेपन को यूज करते हुए इसके अटैक को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए डोगू अपने दूसरे अटैक को करती है जिसकी वजह से उसके वेपन से 2 एनर्जी से बने हुए हाथ बहुत ज्यादा तेजी से निकल के जाते हैं। वो सुनटियन के दोनों नाइफ को पकड़ लेता है जिसको कि सुनटियन बाहर नहीं निकल पा रहा होता है तो वो अपनी स्किल को यूज करता है जो कि एक अर्थ लेवल की स्किल होती है। वो उस स्किल को यूज करते हुए कहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ किलिंग स्वॉर्ड स्किल। देखते हैं वो जैसे उस अटैक को यूज करता है वो एक बवंडर की तरह बन जाता है और डोगू के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत ज्यादा तेजी से वो फिर डोगू की तरफ जाने लगता है। वो कहता है अब तुम नर्क में जाओ। और वो जैसे बहुत ज्यादा डोगू के करीब पहुंचता है डोगू डॉज करते हुए साइड पे चली जाती है जिसकी वजह से उसका अटैक सीधे जाके ग्राउंड से लगता है और ग्राउंड पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हम धूल हटने के बाद सुनटियन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया वहां से उठने के लिए, तो चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। सुन के डोगू फिर उसे कहती है अच्छा ठीक है अब तुम तैयार हो जाओ मेरे हेवन लेवल स्किल सो डिस्टर्बिंग म्यूजिक को सुनने के लिए। पर हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को मिस ना करें। अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डोगू अपने हेवन लेवल की स्किल को यूज करते हुए संटियन को हरा पाती है कि नहीं जानने के लिए देखते रहिए
गॉड रिबर्थ इन ट्रस्ट बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।